तुझे देखा तो ये जाना सनम। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में हार मानने के लिए बना हूँ। यह शब्द किसी आम इंसान के नहीं हैं, यह शब्द उस इंसान के हैं जिसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानी। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है, उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि जिंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ यू फेल वंस, डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है, उसके आगे पीछे कोई ना हो। Early age after my parents died, I equated poverty with failure. When I came from Delhi, I had no family, I had nobody. उसने एक पूरा संसार बना लिया अपने लिए। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उसने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा काम किया कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों लोगों का प्यार मिलता है। एक लड़का जिसकी आंखों में सपने थे, दिल में हौसला था और साथ में किस्मत का अजीब सा खेल। दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई के चमचमाते पर्दे पर राज करने तक का सफर। वो लड़का जो खेल के मैदान में अपने सपने पूरा करना चाहता था, किस्मत ने उसे दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो कि बॉलीवुड के बादशाह के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए करोड़ों लोगों का दिल तो पागल है, जिनकी एक्टिंग और फिल्में देखकर लोगों को कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। जो सिर्फ एक स्टार ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। वो नाम जिसे लोग प्यार से किंग खान कहते हैं, यानी कि शाहरुख खान। आज हम जानेंगे कि कैसे शाहरुख खान ने अपने जीवन के हर संघर्ष का डटकर सामना किया, कैसे उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कभी न हार मानने वाले जज्बे से बॉलीवुड किंग का ताज हासिल किया। वीडियो में शामिल है उनके द्वारा दिए गए बेहतरीन मोटिवेशन स्पीच, जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने संघर्ष और कड़े अनुभवों से सीखा, जिसे फॉलो करके वह एक सक्सेस एक्टर ही नहीं बल्कि एक सफल इंसान भी बने, जिसे सुनकर हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाहरुख खान की जिंदगी का ये प्रेरणादायक सफर। दिल्ली के एक साधारण परिवार में 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मां लतीफ़ फातिमा एक समाज सेविका। शाहरुख खान का बचपन साधारण जरूर था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। शाहरुख खान बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे। वह एक क्रिकेटर या हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे। शाहरुख खान का कहना था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। शाहरुख खान के जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह 15 साल के थे और उनके पिताजी चल बसे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिताजी के जाने के बाद उनकी मां ने उन्हें संभाला। शाहरुख कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो तो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। लेकिन एक बार खेलते खेलते उनके पैर में इंजरी हो गई, जिससे उन्हें स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें, क्योंकि उन्होंने पहले से ही थिएटर ज्वाइन किया था। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक्टर ही बन जाऊं। इस बीच में उन्हें जो भी छोटे मोटे काम मिलते थे वह कर लेते थे। वह रामलीला में बंदर की भूमिका भी निभाए। किसी को क्या पता था कि रामलीला में बंदर की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति एक दिन आगे चलकर बॉलीवुड में सुपरस्टार की भूमिका निभाएगा। शाहरुख कहते हैं कि जब पापा गए तो ऐसा लगा कि मैं अकेला रह गया हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था कि कभी हार मत मानना। शायद इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। करीब 10 साल बाद 1991 में शाहरुख की मां फातिमा का भी निधन हो गया, जिसके बाद शाहरुख पूरी तरह टूट गए थे। एक इंटरव्यू में शाहरुख कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां के ही कहने पर एक्टिंग में कदम रखी थी। मां ने कहा था, तुम बड़े आदमी जरूर बनोगे, लोग तुम्हें जानेंगे, और मैंने उनकी बात सच करने के लिए कसम खा ली थी। शाहरुख ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और थिएटर ज्वाइन किया। यहाँ पर उनकी मुलाकात थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन से हुई, जिन्होंने शाहरुख के टैलेंट को पहचाना और शाहरुख को फिल्मों में काम करने के लिए अप्रोच किया। शाहरुख ने टीवी सीरियल से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। 1988 में आई टीवी सीरियल फौजी में उन्होंने आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया, जिससे वह लोगों के दिलों में
बस गए। उसके बाद 1989 में टीवी सीरियल सर्कस में भी काम किया, जिसमें उनके नेचुरल एक्टिंग टैलेंट ने लोगों को आकर्षित किया। लेकिन असली पहचान उनको दिल दरिया से मिली। कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करो, सीखो और आगे बढ़ो। थिएटर के दिनों में शाहरुख की परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। तभी लेख टंडन नाम के जाने माने एक टीवी डायरेक्टर की नज़र शाहरुख पर पड़ी। लेख टंडन उन दिनों दिल दरिया नाम का एक टीवी सीरियल बना रहे थे। उन्होंने शाहरुख को इस सीरियल के लिए कास्ट किया। हालांकि इस सीरियल की शूटिंग में देरी हो गई, जिससे उनका पहला सीरियल फौजी बन गया। 1988 में लीलाधर राजपूत ने अपने टीवी शो फौजी में शाहरुख खान को साइन किया। इस सीरियल में शाहरुख खान ने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राव का किरदार निभाया। यह शो भारतीय सेना के कमांडो ट्रेनिंग पर आधारित था। शो में शाहरुख की एनर्जी, स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को कायल बना दिया। फौजी के बाद शाहरुख को देश भर में पहचान मिल गई। फिर 1989 में सर्कस आई, 1988 में वागले की दुनिया, 1991 में उम्मीद और इडियट। 1991 में ही शाहरुख की मां फातिमा का निधन हो गया। मां की निधन के बाद शाहरुख पूरी तरह से टूट गए थे। शाहरुख कहते हैं कि जब मां गई तो लगा कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस अब जीतना ही जीतना है। उसके बाद शाहरुख ने फैसला किया कि अब वह छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर कदम रखेंगे। शाहरुख के टैलेंट और लोकप्रियता को देखकर डायरेक्टर हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल आसना है के लिए साइन किया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले ही शाहरुख को एक और बड़ा मौका मिला, जो कि 1992 में आई फिल्म दीवाना थी, जिसमें शाहरुख ने दिव्या भारती और ऋषि कपूर के साथ काम किया। फिल्म दीवाना सुपरहिट रही और शाहरुख रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। 1993 में उनकी फिल्म बाजीगर आई। इस फिल्म में शाहरुख ने निगेटिव रोल करके सबको चौंका दिया। 1993 में ही रिलीज फिल्म डर आई, जिसमें उनके किरदार राहुल ने लोगों को डराया और इम्प्रेस किया। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फिर 1994 में फिल्म अंजाम रिलीज हुई। इसमें भी उनके विलन के रोल को खूब सराहा गया। शाहरुख कहते हैं, अगर कोई चीज दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और हुआ भी यही। 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई, जिसने शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस बना दिया। राज के किरदार ने शाहरुख को सीधे साधे लड़कियों के दिल में बिठा दिया। इस फिल्म ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़े। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है, 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है, सन 2000 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी मोहब्बतें, 2001 में कभी खुशी कभी गम, परदेश आदि बहुत फिल्में। शाहरुख कहते हैं, जो हार से नहीं डरते आखिरी में जीत उन्हीं की होती है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख की सारी फिल्में हिट हो रही थी, उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी रही, जैसे अशोका, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई फिल्में। लेकिन शाहरुख खान ने हार नहीं मानी। इसके बाद बहुत सी हिट फिल्में दी, जिसमें शाहरुख ने अपनी दमदार अभिनय से लोगों के दिमाग में यह साबित कर दिया कि इस जनरेशन का असली सुपरस्टार वही है। जैसे 2002 में आई फिल्म देवदास, 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो, 2004 में वीर जारा, 2007 में चक दे इंडिया, 2010 के बाद भी सुपरहिट फिल्में दी। 2010 में माय नेम इज खान, 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस, 2023 में पठान। शाहरुख खान उनकी फैन फॉलोइंग केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके फैन और उनसे इंस्पायर होने वाले लोगों में केवल आम इंसान ही नहीं बल्कि बहुत सारे हॉलीवुड स्टार भी हैं। वह अकेले एक ऐसे बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनको दुबई के किसी भी होटल में रहना खाना सब फ्री है। वह दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। दुबई का शेख उनका बहुत बड़ा फैन है। शाहरुख कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाता है। दोस्तों, शाहरुख खान की जिंदगी की कहानी बहुत लंबी है।
हम उनके संघर्ष और सफलताओं को इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकते, लेकिन उनके कहे गए कुछ स्पीच आप सबके सामने जरूर पेश करना चाहेंगे, जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा और अप्लाई किया और आज बहुत बड़े सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक सफल व्यक्तित्व वाले इंसान भी बने। शाहरुख कहते हैं कि विश्व में किसी भी चीज का निर्माण होने से पहले उसका निर्माण विचारों में होता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप देखते हैं, दुनिया वैसी है जैसा आप हो। मैं जो भी काम इस दुनिया में करूं वह काम कहीं ना कहीं औरों को मुस्कुराने की वजह बने। जिस पर इंसान ज्यादा हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। शाहरुख कहते हैं कि ना तो वह गुड लुकिंग बंदा है, ना ही उनके पास बहुत अच्छी बॉडी है और ना ही धर्मेंद्र जैसी खूबसूरती, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी सभी कमियों को दूर करते रहे, लगातार सीखते रहे और अपने आप को रिलेवेंट रखा और टाइम टू टाइम ब्रांडिंग सीखी। आज नॉर्मल इंसान के घर में घुसते ही बड़ी सी टीवी दिखेगी, लेकिन शाहरुख खान के घर में घुसते ही बड़ी सी लाइब्रेरी दिखेगी, क्योंकि वह आज भी सीखते हैं। शाहरुख कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे फेलियर आते हैं, सबकी सुने मगर दिन में 1-2 घंटे अपने लिए जरूर दें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम आशा करते हैं कि शाहरुख खान का यह वीडियो और उनके द्वारा कहे गए स्पीच हम सभी के जीवन में एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जाओ दिल दीवाने पूछो